स्वागत है आप सबका लाइव लॉ में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के मुद्दे पर गहराई से। किसान एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं। साल 2021 के नवंबर में जब केंद्र सरकार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने को तैयार हो गई थी, तब किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन एक बार फिर अपनी मांगों को पूरी तरीके से ना मानने जाने के कारण किसान राजधानी दिल्ली से सटे प्रतिरोध की उन्हीं मोर्चों पर दोबारा लौट रहे हैं जिनको साल 2021 का अंत आते आते वो छोड़कर वापस अपने गांव लौट गए थे। पिछली बार की ही तरह इस बार भी किसानों ने सरकार के सामने अपनी कई मांगों को रखा है। सबसे पहले किसान चाहते हैं कि सरकार एक स्पष्ट कानून बनाए जिससे ये सुनिश्चित हो कि देश के किसानों को अपनी फसल को बाजार में बेचने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिल सके। दूसरा, किसान ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी संशोधन अधिनियम 2023 को सरकार वापस ले ले। इसके अतिरिक्त किसानों की मांग ये है कि 2013 से पहले जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू था उसको फिर से लागू किया जाए। इन तमाम मांगों में किसानों की एक जरूरी मांग ये भी है कि 2021 में लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ था जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी, उन किसानों के परिवार के लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर लखीमपुर खीरी का पूरा मामला क्या था और वर्तमान में लखीमपुर खीरी हत्याकांड का मुकदमा कहां तक पहुंचा है। हुआ यह था कि उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की एक रैली थी। यह वो समय था जब देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। बाकी के देश की तरह लखीमपुर खीरी में भी तीनों कृषि कानूनों से किसान खफा थे और केशव प्रसाद मौर्य की रैली में वे अपना विरोध दर्ज कराकर अपने घरों को वापस लौट रहे थे। रास्ते में हुआ ये कि किसानों की आशीष मिश्रा नाम के एक आदमी से झड़प हो गई। आशीष मिश्रा केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। आरोप यह था कि आशीष मिश्रा की गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी ने उग्र किसानों के ऊपर गाड़ी दौड़ा दी है। घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी और एक पत्रकार समेत 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मरने की खबर भी थी। मामले की एफआईआर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाने में आईपीसी के सेक्शन 302, 304A, 120B, 147, 279 और 338 के अंतर्गत दर्ज की गई थी। आशीष मिश्रा पर एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने किसानों को अपनी कार के तले रौंदा है और किसी फायर आर्म से गोलीबारी भी की है, जिसमें गुरविंदर सिंह नाम के एक शख्स को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा है और इस पूरी घटना में कुल जमा 8 लोगों की जान चली गई है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन को पत्र लिखकर यह गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय को FIR दर्ज कराने के लिए उचित निर्देश दे और वारदात में शामिल गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को सजा दे। हालांकि कथित रूप से पूरी वारदात को अंजाम आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने दिया था, लेकिन जब मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो आरोपी के पिता गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का नाम भी सुर्खियों में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सबसे पहले चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने की थी। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे थे। जब पीठ ने साल्वे से पूछा था कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है कि नहीं, तो साल्वे का जवाब था कि आरोपी को समन कर दिया गया है। इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा था कि आरोप 302 का है। क्या सेक्शन 302 के दूसरे मसलों में भी पुलिस इसी तरीके का रवैया दिखाती है? आरोपी के साथ ठीक उसी तरीके का सलूक किया जाना चाहिए जैसा कि दूसरे के साथ किया जाता है। आरोपी की हैसियत को देखते हुए शायद मामले की जांच CBI से कराना भी पर्याप्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में यह अटकलें तेज हो गई थी कि चूंकि मुख्य आरोपी का पिता गृह राज्य मंत्री है, इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मामले को घसीटा जा रहा है। मामले की 2 महीने के भीतर जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस कमीशन पर पूरा भरोसा नहीं था।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को मामले की कार्यवाही पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों एस.बी. शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को मामले की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा भी बनाया था। 14 दिसंबर 2021 को जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने लखीमपुर खीरी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें यह कहा गया था कि तहकीकात के दौरान जो भी ब्यौरा जुटाया गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी घटना सिर्फ महज दोषी की लापरवाही से नहीं हुई थी, बल्कि घटना को सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था। लेकिन 10 फरवरी 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा की बेल याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि घटना में मारे गए व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर गोलियों का कोई जख्म नहीं मिला है और हो सकता है कि किसानों की उग्र भीड़ से बचने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी हो, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई हो। जस्टिस राजीव सिंह ने यह भी कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि घटना में गाड़ी में बैठे 3 लोगों की भी मौत हुई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आरोपी आशीष मिश्रा को बेल मिल जाने के बाद यह मामला खत्म नहीं हुआ था। बाद में मारे गए किसानों के परिवार के लोगों ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखते हुए यह कहा कि आशीष मिश्रा को जमानत देते समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के मूल नियमों का ठीक से संज्ञान नहीं लिया है, इसीलिए आरोपी की जमानत जल्द से जल्द रद्द होनी चाहिए। मामला आगे बढ़ा और 18 अप्रैल 2022 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा की याचिका रद्द कर दी और आदेश दिया कि वो 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करें। यह मामला फिर से घूमकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस कृष्ण पहल ने मीडिया को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि पूरा मामला जैसिका लाल केस, इंद्रानी मुखर्जी केस और आरुषि तलवार केस की ही तरह एक एजेंडे को साधने के लिए मीडिया की तरफ से चलाई गई गलत जानकारी पर आधारित खबरों से बिगड़ा है। 11 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान बताया था कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को खत्म होने में 5 साल का समय लगेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के साथ 8 हफ्ते की बेल भी दे दी थी। 12 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. विश्वनाथन ने केस के ऊपर ट्रायल कोर्ट की तरफ से सितंबर 2023 से अब तक कोई रिपोर्ट ना मिलने के कारण आरोपी आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत आगे बढ़ा दी है। किसान अपने आंदोलन के लिए वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं। किसानों की न्यायपालिका से मांग है कि लखीमपुर हत्याकांड में उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। आपको इस बारे में जान के कैसा लगता है हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इस वीडियो के पीछे हमारी रिसर्च टीम की काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन करिए एज अ मेंबर, और यूट्यूब पे केवल 89 रुपये प्रति माह में आप हमें ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं और लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।